नमस्कार दोस्तों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 2 मई है और आज के दिन सुबह से लेकर पूरे दिन भर टीवी चैनल्स वो तमाम रिपोर्ट और वो खबरें दिखाएंगे जिसका आप बेसब्री से पिछले 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आज सुबह सुबह मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पता नहीं क्यों इच्छा नहीं कर रही कि आज टीवी चैनल को खोल करके और देखूं कि राजनीति के जानकार और तमाम लोग क्या विश्लेषण दे रहे हैं चुनावों को लेकर के और क्या रिज़ल्ट आएगा। आज सुबह उठने के बाद न इसको जानने, न इसको समझने, न इस पर कुछ टिप्पणी करने की मेरी इच्छा हुई और वीडियो बनाने की जो इच्छा हुई वो सिर्फ इतनी कि मैं ये बताऊं कि पता नहीं क्यों इस बार चुनाव परिणामों को लेकर के जो उत्सुकता एक पत्रकार के तौर पर, एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते जो मुझे हुआ करती थी वो आज नहीं हो रही। वो इसलिए कि जिस तरह लोगों की जान की कीमत लगा करके चुनाव लड़ा गया है और चुनाव लड़वाया गया है, उससे एक मन में इतनी ज़्यादा नाराज़गी है और हर एक पार्टी, हर एक राजनेता, हर एक नेता के ऊपर एक आक्रोश है और वो सिर्फ इस बात का कि जिसके दम पर कोई नेता बनना चाहता है, कोई सत्ता में आना चाहता है, आज वही जन अर्थात भारत के लोग एक ऐसी महामारी की चपेट में हैं और उससे दो चार हो रहे हैं और चंद सांसों की खातिर दर दर भटकने को भी मजबूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा देश हो रहा है, क्योंकि हाइप करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो सच है उसे बता देना और उसको अभिव्यक्त करना एक पत्रकार होने के नाते मैं ज़रूर महसूस करता हूँ। और ऐसे में अगर कोई इस पर ओछी राजनीति करता है वो भी गलत है, और कोई दंभ भरता है कि उसने सब कुछ बेहतर किया, सब कुछ प्रयास किया, वो भी गलत है। और शायद यही कारण है कि किसी पार्टी की जीत हार के प्रति न कोई आग्रह है, न कोई दुराग्रह। बस परिणाम आएंगे, उसे देखा जाएगा, उसे समझा जाएगा, उसे परखा जाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि पिछले 2-2.5 महीनों के दौरान 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से इस महामारी को नज़रअंदाज किया गया है, उससे कोई पार्टी जनता के आक्रोश से अछूती नहीं रहेगी। और सच है जो आज तक कोई नहीं बता रहा, न कोई उस पर चर्चा कर रहा, कि वास्तव में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के इस पहलू को देखते हुए और इस प्रसंग की स्थिति में देश का हर नागरिक सिर्फ और सिर्फ इस समय उदासीन है, बेहद नाराज़ है और उसे नाराज़गी अपने पर भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता ने अगर सही अनुशासन दिखाया होता तो आज ये स्थिति ना आती। और ये राजनीतिक पार्टियों के वो लोग और वो भी जो हमारे दिलों में बसते हैं, जो हमारे लिए एक राजनीतिक हीरो की तरह हैं, उनके भी कुछ निर्णय न तो हमें पसंद आए और न हमें अच्छे लगे। रही बात विपक्ष के कुछ नेताओं की, तो उनको तो वो स्तर ही हम नहीं देते कि वास्तव में वो उस लायक हैं। नाराज़गी उसी के प्रति होती है और बेहद नाराज़गी उसके प्रति होती है जिससे जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस अपेक्षा पर अगर कहीं कोई चोट आती है, खरा उतरने में कहीं कोई कसर रह जाती है, तो निश्चित रूप से विश्वास का एक बड़ा संकट उत्पन्न होता है। इसलिए आज मैं एक बार फिर कहूँगा कि न तो बंगाल, न तो असम, न पुडुचेरी, न केरल और ना ही असम के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा, ना ही तमिलनाडु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। परिणाम बिल्कुल क्लियर हैं
उस पर टिप्पणी करता रहा, लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने के भीतर मैंने कोई भी टिप्पणी कम से कम राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के संदर्भ में न की है और न आज उसको करने की ज़रूरत महसूस करता हूँ, क्योंकि इस समय पूरा देश चंद सांसों की खातिर इस प्राकृतिक महामारी से, इस आपदा से दो चार हो रहा है। ऐसे में जश्न मनाएं या मातम मनाएं वो लोग जो जनता की खुशियों पर, जनता की हिफाजत की कीमत पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।